सो हेलो एंड वेलकम बैक। सो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ब्राउज़र डेवलपर टूल के बारे में बात किया था, जिसमें हमने क्रोम डेवलपर टूल के बारे में बात किया था। कैसे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को और सिर्फ हमारे जनरल पर्पसेस के लिए हम उसे चेंज करके चेक कर सकते हैं, राइट। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS फॉन्ट्स के बारे में। सो बेसिकली CSS फॉन्ट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी वेबसाइट के लिए एक सही फॉन्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब का ही बात ले लूँ तो देखो, सही फॉन्ट रहा तो हमारा वीडियो रिप्रेजेंटेबल या फिर हमारा जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल लगता है, राइट। अब फॉन्ट सिलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों है। तो सबसे पहले एक सही फॉन्ट किसी भी रीडर एक्सपीरियंस, वेबसाइट के रीडर एक्सपीरियंस को बहुत ही बड़े इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर एक अच्छा फॉन्ट रहे तो आपकी वेबसाइट की बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, राइट। उसी तरह से if आपका फॉन्ट साइज गलत हो, फॉन्ट सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन गलत हो या फिर फॉन्ट का टेक्स्ट साइज गलत हो तो वो एस्थेटिकली अपीलिंग भी नहीं लगता और ना ही रीडर एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा लगता है, राइट। सो फॉन्ट सिलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है एंड हमारा मेन पर्पस फॉन्ट को यूज करना है इसलिए ताकि जो रीडिंग है या फिर कोई भी यूजर है उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं। हमारी फॉन्ट हमारे टेक्स्ट में एक वैल्यू ऐड करती है एंड राइट कलर और राइट टेक्स्ट साइज हमारे फॉन्ट और हमारे वेबसाइट दोनों को अच्छा और कोलैबोरेटिव दिखाता है, राइट। सो ये थे कुछ फॉन्ट सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। अब एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम batman13 के नाम से, batman13.html। तो देखो, अभी CSS के कुछ जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज है। सबसे पहले हम एक बॉयलर प्लेट ऐड करके यहाँ पे मैं और जैसे एक नाम दे देता हूँ, एक हेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन में मैं लिख देता हूँ ऑल अबाउट CSS fonts एंड एक पैराग्राफ प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ 2 या 3 लाइन का पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले पैराग्राफ टैग डाल देता हूँ और डमी पैराग्राफ के लिए मैं लॉरेम का यूज कर देता हूँ। ओके, लॉरेम *3। मुझे 3 लाइन चाहिए, मैं इसलिए *3 यूज करूँगा। इफ आपको 3 वर्ड चाहिए तो सिर्फ लॉरेम 3 कर लो, 3 वर्ड चाहिए तो लॉरेम 3 एंड आपको अगर 3 लाइन चाहिए तो लॉरेम *3। ओके, इसे मैं जरा टॉगल रैप कर लेता हूँ। ओके, गुड। सो मैं मेरे लाइव सर्वर को डिस्पोज करके फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, गुड। सो मुझे एक हेडिंग मिल गया और एक पैराग्राफ प्रोवाइड हो चुका है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक स्टाइल टैग ऐड कर देता हूँ। ओके, स्टाइल टैग ऐड करके मैं मेरा पैराग्राफ को सिलेक्टर की तरह यूज करता हूँ। ओके, एंड फिर मैं लिखता हूँ फॉन्ट। तो जैसे मैंने फॉन्ट लिखा, फॉन्ट का फॉर्म लिखा, तो मुझे कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड हुए जिसमें फॉन्ट ऑप्शनल, साइज, फैमिली, वेट, स्टाइल, डिस्प्ले, वेरिएंट, फीचर सेटिंग्स और बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बिल्ट इन फॉन्ट्स रहते हैं, अवेलेबल फॉन्ट्स रहते हैं। ओके, उन्हें हम जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज कहते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मुझे एक लिस्ट मिलती है फॉन्ट्स की, राइट। हर एक लाइन में कुछ फॉन्ट्स है अवेलेबल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉन्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम। ओके, और सर मैं सेव करके मैं अगर चेक कर दूँ तो देखो मेरा फॉन्ट चेंज हो गया, राइट। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैंने ये फॉन्ट चॉइस की, राइट, इस फॉन्ट के अंदर भी 4 अलग अलग फॉन्ट है, राइट। तो फॉर एग्जांपल किसी रीजन की वजह से मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम नहीं है, तो उसको उसके अलावा मुझे एरियल नैरो शो करेगा, राइट। एक ऑप्शनल के हिसाब से एरियल नैरो शो करेगा। इफ फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम और एरियल नैरो ये दोनों फॉन्ट अवेलेबल ना हो
तो सिर्फ वो एरियल शो करेगा। एंड इफ ये तीनों ना अवेलेबल हो, मीन्स फ्रैंकली गॉथिक, मीडियम, एरियल, नैरो और एरियल, ये तीनों के तीनों अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल ना हो तो मुझे सैंस सेरिफ करके एक फॉन्ट दिखेगा, राइट। ये थे हमारे इनबिल्ट फॉन्ट। फॉर एग्जांपल मुझे कोई और फॉन्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ गूगल पे गूगल फॉन्ट्स डाल दूंगा, ओके। एंड मुझे समझो फॉर एग्जांपल मुझे कोई जापानीज टाइप की फॉन्ट चाहिए, ओके। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोटो सैंस जापानीज करके है, ओके। उसके नीचे भी एक एग्जांपल है, कहा गया बूटू का एक्सपांडेड वन करके एक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये फॉन्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो लिंक है पहले मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ओके। इसके लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। एंड मैं उसे VS कोड में एक लिंक ऐड कर देता हूँ, ओके। वेट अ सेकेंड, तो मैं टाइटल के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। और लिंक में मैंने जो अभी एड्रेस कॉपी किया था उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। स्टाइल शेप, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे मैंने उसे सेव कर दिया है, राइट। एंड फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बार लिंक ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉन्ट फैमिली में इसे हटा देता हूँ सबसे पहले, ओके। एंड फिर मैं यहीं पे उसका जो फॉन्ट फैमिली है जैसे बूटू का एक्सपांडेड, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। इसे कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे सेव कर दूँ। एंड फिर मेरे ओके देखो, मैंने रिफ्रेश कर दिया तो मुझे एक अलग फॉन्ट मिला जो मैंने डाउनलोड किया है। ये था मेरे वेब का फॉन्ट, ओके। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ओके। सो जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया, फॉर एग्जांपल मुझे ये फॉन्ट का जो फैमिली है, मैंने अभी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली प्लेस कर दिया, पर मैं चाहता हूँ मेरा फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। तो उसके लिए कुछ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज लिख देंगे, ओके। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, ओके। एंड फॉन्ट साइज में मैं लिख देता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे px करके है ऑप्शन, हम px को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 px, ओके। सेव करके अगर मैं चेक कर दूँ तो देखो मुझे बहुत बड़े बड़े साइज में मिल गया, राइट। और उसी को 45 px को अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 px कर देता हूँ, ओके, और सेव कर दूँ तो देखो मुझे एक बहुत छोटे टाइनी फॉन्ट में मिला, राइट, साइज में मिला। तो मैं इसे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 px, ओके, और सेव कर देता हूँ। सो ये ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा, थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसे थोड़ा सा रेंडर कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, ओके। अब px क्या है, देखो हम हर चीज़ को जैसे मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, फिर वेट को हम लोग केजीज या फिर टन्स में मेजर करते हैं। उसी तरह हम फॉन्ट को पिक्सल्स में मेजर करते हैं। अब पिक्सल्स बेसिकली क्या रहता है, पिक्सल किसी भी इंच, एक सिंगल इंच का 1/96 पार्ट रहता है, ओके। सो मैं आपको गूगल पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज अ पिक्सल, ओके, व्हाट इज अ पिक्सल एंड इट्स साइज, ओके। सो देखो यहाँ पे लिख के आया है, a typical definition such as CSS, it is a physical pixel is 1/96 of inch, means 0.26 mm,
Doing so makes such a given element will display as the same size no matter what size resolution views it. ओके सो ये कुछ था जो हमने अभी दिखाया। मैंने फॉन्ट साइज के बारे में बता दिया, फॉन्ट फैमिली के बारे में बता दिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया रहेगा। सो आई थिंक मैंने आपको फॉन्ट फैमिली के बारे में बता दिया, फॉन्ट साइज के बारे में बता दिया। एक बार फॉन्ट हाइट सॉरी लाइन हाइट के बारे में बात कर लेते हैं और फॉन्ट वेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो लाइन हाइट क्या रहता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन हाइट करके मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल EN। यहाँ पे EN का ऑप्शन हमें तो दिख नहीं रहा है, हाँ EN। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाइन हाइट अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं 6 EN करके सेव कर दूँ तो ये क्या होगा? देखो मेरे जो प्री एक्सिस्टिंग फॉन्ट था अभी जो रिसेंट फॉन्ट ऐड किया है, इन दोनों के बीच में जो लाइन है राइट, उस लाइन को बढ़ाने का काम ये करता है लाइन हाइट। मीन्स ये मेरे दो बेसिक फॉन्ट्स के बीच में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइन प्रोवाइड करेगा। ओके तो हम क्या करते हैं, इसे जो नॉर्मल था उस पे रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 1.2 पे रख देता हूँ मैं। ओके और इसे सेव करके मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ये अब नॉर्मल दिख रहा है राइट। सो ये था लाइन हाइट। और लाइन हाइट अप्लाई कर एक्सिस्टिंग टेक्स्ट में भी करता है, जो एक्सिस्टिंग फॉन्ट है उसमें भी करता है और उसके ऊपर और नीचे वाले फॉन्ट में भी करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया जब मैंने लाइन हाइट डाला तो मेरा जो अभी का जो फॉन्ट था उसके ऊपर भी लाइन हाइट ऐड हुआ, उसके अंदर भी लाइन हाइट ऐड हुआ एंड उसके नीचे भी लाइन हाइट ऐड हुआ राइट। अब मैं आपको फॉन्ट वेट के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरा फॉन्ट एक स्पेसिफिक तरह दिखे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट, ओके फॉन्ट वेट करके, और मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा बोल्ड लगे राइट, थोड़ा बोल्ड लगे। इसे सेव कर दूँ तो देखो मेरा फॉन्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, बोल्ड कैरेक्टर्स में आ जाएगा राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं एक स्पेसिफिक पार्ट को अगर चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक लाइन, फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक लाइन है, ये बोल्ड में नजर आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना स्पैन करके टैग ऐड कर देता हूँ। ओके इसे यहाँ से ताकि यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। हाँ स्पैन, ओके इसे यहाँ से हटा के हम एंड में डाल देंगे। ओके एंड इसे सेव कर लेते पहले। सो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक स्टाइलर ऐड कर देते हैं, सिलेक्टर ऐड कर देते हैं सॉरी स्पैन। ओके और मैं चाहता हूँ जो मेरा स्पेसिफिक टेक्स्ट जितना पार्ट था वो बोल्ड में है राइट। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा फॉन्ट वेट के बारे में। फॉन्ट वेट को यूज करके मैं बोल्ड कर दूंगा। सेव करके अगर मैं चेक करा दूँ तो देखो मेरा बाकी का जितना भी टेक्स्ट था वो नॉर्मल रह गया, सिर्फ जो स्पेसिफिक टेक्स्ट जिसको मैंने स्पैन में डाला था वो बोल्ड हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया रहेगा। तो पिक्सल्स क्या है, EM क्या है। EM और पिक्सल बेसिकली कुछ यूनिट्स है जो हम कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं राइट। हम यूजुअल डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूनिट्स को यूज करते हैं। जैसे आपका लेंथ रहा, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं सेंटीमीटर्स, इंचेस, फिर मीटर्स राइट। फिर वेट रहा राइट, वेट में भी हम केजीज टन्स में देखते हैं। लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर्स में उसको मेजर करते हैं, मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं राइट। उसी तरह हम कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी चीज़ों को हम या तो बाइट्स में या फिर पिक्सल्स में, EMs में, इंचेस में, इस हिसाब से हम उसे मेजर करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा रहेगा एंड आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।